ओके, सो जो हम सीटी में बात कर रहे थे, सीटी इज बेसिकली नोन एज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सॉरी, अभी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि मैं एक नोटपैड खोल लेता हूँ, इसी में चलो इसी में टाइप कर लेंगे। कभी कभी होता क्या है कि जब आप डेटा में कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एम्प्लॉइज का डेटा है, एम्प्लॉइज डेटा है, एम्प्लॉइज डेटा में आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एम्प्लॉइज हु हैज सैलरी मोर देन एवरेज। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अब आप यहाँ पे क्या क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दो लेवल पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। पहली पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला आपको फाइंड, यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ द सैलरी एंड देन यू हैव टू कंपेयर द इंडिविजुअल सैलरी विद एवरेज सैलरी। इस दो स्टेप में लगाना पड़ेगा। तो इसमें जब आप नॉर्मली अगर कुछ भी लगाते हो तो क्वेरी बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। और ये कोई कुछ ऐसा काम है, मान लो कि वो आपका बार बार यूज हो रहा है, आप रिपीटेडली यही ये जो एवरेज सैलरी वाला पार्ट है वो आप यूज कर रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो एवरेज सैलरी वाला जो पार्ट है वो आप मतलब उसमें वो आपने कहीं एक अलग टेबल में स्टोर करके रख दिया। तो अगर आप उसको फिजिकली कहीं टेबल में स्टोर कर रहे हो तो क्या होगा कि वो एवरेज, वो जो स्टोरेज स्पेस है वो भी कंज्यूम करेगा। और हर बार आपको टेबल अपडेट करानी पड़ेगी, जब भी सैलरीज चेंज होती हैं तो आपको हर बार टेबल अपडेट करानी पड़ेगी। तो और जितनी बार आप टेबल अपडेट कराओगे तो उतनी बार उसका जो एग्जीक्यूशन चार्जेस है वो बढ़ जाते हैं, बहुत सारे उसके यूसेज चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो इससे इसमें क्या करेंगे, rather than storing the data at other place, what we do is store the query as different name। ठीक है, तो एवरेज सैलरी की हम एक अलग से टेबल बना लेंगे, वो टेबल फिजिकली नहीं होगी, वो सिर्फ एक क्वेरी के फॉर्म में होगी। जब भी आप उस क्वेरी को रन कराओगे ऑटोमेटिकली एक टेम्परेरी टेबल जनरेट हो जाएगी। तो अब देखो ये होती कैसे है। सो फॉर एग्जांपल एक हम छोटा सा डेटा बना लेते हैं पहले। तो वो डेटा की क्वेरी मैंने पहले से बना रखी है, वो डेटा मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ठीक है, तो ये आपका डेटा है। इस डेटा में हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, इसको हमने यहाँ पे लिया है, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, मैनेजर आईडी, ज्वाइनिंग डेट, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे ली हुई हैं और इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करा। तो ये सारी चीजें तो पता होंगी कि ये क्या होता है, क्रिएट टेबल एंड इंसर्ट इनटू एंड ऑल, ये सारी चीजें पता है। यस सर। ओके, सो हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। हमने एग्जीक्यूट कराया, अब यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया, आप चाहो तो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया। तो ये हम ये हमारी यहाँ पे नहीं अभी नहीं आएगी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बन के आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब मान लो हमें इसमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट एम्प्लॉइज अर्निंग मोर देन एवरेज सैलरी। जो एवरेज सैलरी से ज्यादा जिनको सैलरी मिल रही है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसके लिए सीटीई बनाते हैं। तो अगर आपको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी होगी तो आप एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या करोगे, एनीवन? सीटी क्रिएट करेंगे। सीटीई नहीं क्रिएट करेंगे, पहले नॉर्मल बताओ। सीटीई तो अभी मैं बताऊंगा, सीटीई तो अभी आपको बताया नहीं है। अगर आप सीटीई नहीं यूज कर रहे हो तो एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? हाँ रुको, क्वेरी डालेंगे सर। क्या डालेंगे? सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम टेबल, सेलेक्ट एवरेज ब्रैकेट में सैलरी
हाँ बोलो बोलो। सर ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा कि सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर आगे एवरेज एवीजे लिख के ना फिर ब्रैकेट में सैलरी। क्यों अपने सर को बदनाम कर रहे हो? या डिपार्टमेंट वाइज आपको सैलरी एवरेज सैलरी निकालनी है, तो डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी निकालने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉमा एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज और सिंपली ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ये करोगे कि नहीं करोगे? हैं? यस याद आई? दिमाग की बत्ती जली? हाँ, वो पहले कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज ऐसे नहीं होना बेटा, ऐसे फिर कैसे काम चलेगा? सो यहाँ पे हमने एवरेज सैलरी निकाल ली, तो इस क्वेरी से हम अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकाल सकते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट खड़ा है, तो हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं और अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तो हमें हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी मिल गई यहाँ पे। ठीक है, डिपार्टमेंट की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। डिपार्टमेंट को हम 10 कैरेक्टर में कर देते हैं और नेम को हम इसको भी 10 कैरेक्टर में कर देते हैं। डिपार्टमेंट कोई भी, हाँ ठीक है, तो पहले थोड़ी लेंथ थोड़ी छोटी हो जाएगी, सब सामने सामने दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये इससे तो हमें एवरेज सैलरी पता लग गई। अब इस एवरेज सैलरी को यहाँ पे इंडिविजुअल सैलरी से कैसे कंपेयर करोगे? इस एवरेज सैलरी को यहाँ पे इंडिविजुअल सैलरी से कैसे कैलकुलेट कराओगे? बताओ। सर अकेली सैलरी देखकर, मतलब अकेली सैलरी देखकर उसके बाद एवरेज सैलरी देखकर। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि ये एक क्वेरी आपने बनाई है, लेकिन ये कहीं डेटा आपका स्टोर नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे दिया विद और यहाँ पे हमने नाम दिया डिपार्टमेंट वाइज एवरेज एज, ये हमने यहाँ पे नाम दिया और इसको हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया एज अ न्यू क्वेरी, हमने यहाँ पे स्टोर किया और इसको हम यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया और ठीक है डिपार्टमेंट और इसको हम यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये अब क्या हो गया, ये अब आप इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराओगे, हमने इसको एग्जीक्यूट कराया with department averages with department average as हमने इसको यहाँ पे दिया और यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी अभी यहाँ पे अब ये हमारे पास ये एक जो एरिया है वो हमारा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बन के आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अब ये डिपार्टमेंट एवरेज नाम से कोई आउटपुट नहीं आएगा। जब हम केवल इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे तो आउटपुट आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। अब ये एज अ सीटीई यूज होगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट एवरेज को अब एज अ डिफरेंट टेबल मान लो। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, तो ज्वाइन की क्वेरी लिखेंगे इस सीटी के साथ में, इस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के साथ में हम नई टेबल को ज्वाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट और यहाँ पे हमने दिया इस टेबल से हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट emp डॉट emp id, क्या नाम है यहाँ पे, emp id, emp डॉट emp अंडरस्कोर id कॉमा emp डॉट name, emp dot name, comma emp dot salary, comma emp dot department। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया फ्रॉम एम्प्लॉई emp, और इसको अब हम ज्वाइन करते हैं दूसरी टेबल के साथ में, तो वो है हमारी ज्वाइन
और ये जो हमने यहाँ पे टेबल बनाई, डिपार्टमेंट एवरेज टेबल बनाई, इसको हम यहाँ पे लेंगे। तो डिपार्टमेंट एवरेज करके हमने यहाँ पे ये अब ये हमने यहाँ पे सीटी बना रखी है, इस नाम से कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है कहीं पे भी, लेकिन हम यहाँ पे इसको एज अ टेबल ले सकते हैं क्योंकि ये इसकी एक अलग क्वेरी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है, तो मेमोरी में वो क्वेरी डिफाइन है। तो जब भी हम ये यूज करेंगे तो मेमोरी में एज अ क्वेरी वो अवेलेबल होगी। हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट एवरेज यहाँ पे कर दिया और इसको हमने कर दिया DEP, यहाँ से नाम दे दिया और यहाँ पे ऑन करेंगे तो हमें ज्वाइनिंग की भी देनी पड़ेगी ना। फिर ऑन ऑन किस पे, emp डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू DEP डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे इतना दिया और अब कंडीशन क्या है, वेयर emp डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हम डाल देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू DEP डॉट सैलरी। इतना समझ में आ गया कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये ज्वाइन की क्वेरीज करी है ना आप लोगों ने। यस सर। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन की क्वेरी ही लगाई है, बस यहाँ पे जो टेबल यूज की है वो कोई और टेबल ना होके ये जो हमने यहाँ पे इस क्वेरी में टेबल बनाई है वो क्वेरी यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे ये सीटी बन गया, अब इस सीटी को आप कहीं भी एज अ टेबल यूज कर सकते हैं। अब आप इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराओगे तो एम्प्लॉय टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉइज, अच्छा एम्प्लॉइज सैलरी हो गया यहाँ पे एज एवरेज सैलरी एज AVG_सैलरी। ठीक है, छोटी छोटी चीजें। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया। यहाँ पे आउटपुट क्या आया, अब यहाँ पे आपकी एवरेज सैलरी कितनी है, अगर आप यहाँ पे ओवरऑल डिपार्टमेंट वाइज चेक करोगे तो एवरेज सैलरी आपकी कितनी निकलेगी। सपोज यहाँ पे आप देखो 8,000 7,000 आईटी डिपार्टमेंट की अगर हम देखते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट में 80,000 70,000 1,50,000, देन अगेन ये इनको मिला के 1,50,000 3,00,000 3,75,000 डिवाइडेड बाई 5, so 3,75,000 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे 75,000 की हमारी एवरेज सैलरी है आईटी डिपार्टमेंट की। ठीक है, अब आईटी डिपार्टमेंट में जिसकी भी सैलरी 75,000 से बराबर या ऐसे ज्यादा होगी वो सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट में देखो एक ये आ रहा है, ये आ रहा है और 75,000 आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है ना। अगर यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू देती तो ये दो ही आती, 80,000 वाले आते हैं, इसको रन कराओगे यहाँ पे देखो वही आते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। सो इतना सिंपल है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, इसमें और कुछ नहीं है, बस जो आपको क्वेरी लगानी है वो आपको अलग से बनानी है और उसको विद के नाम से, विद को यूज करके एक नए नाम से स्टोर कर देना है। अब उस क्वेरी को, उस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को आप कहीं भी एज अ न्यू टेबल, एज अ फ्रेश टेबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट एवरेज को हमने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट एवरेज हमने क्रिएट किया और यहाँ पे हमने इसको यूज किया। ठीक है, तो ऐसे इसमें बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं, तो इसमें वन ऑफ सिनेरियो मैंने आपको ये बताया। और सिनेरियो क्या हो सकता है, डोंट वरी, मैं क्लास के लास्ट में ये पूरा कोड मैं आपके ग्रुप में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, सो यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, इतना समझ में आ रहा है सबको। यस। अब जैसे आपने उसमें विंडो फंक्शन में आपने देखा होगा, अब मान लो हमें किसी भी पूरा पूरा डेटा है, उसमें हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड आउट करते हो, अच्छा ये बताओ, हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड आउट करते हो। हेलो, हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड आउट करते हो। मैक्स फंक्शन यूज करके हम हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अगर हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे।
Select top two. इसी डेटा में सेलेक्ट Top two. नहीं समझा क्या बोल डॉट Select top two. टॉप टू। Hmm. तो इससे पहली सैलरी भी आएगी, सेकंड सैलरी भी आ जाएगी। हमें केवल सेकंड सैलरी ही चाहिए, पहली सैलरी नहीं चाहिए हमें। आप बोलो ना सेलेक्ट टॉप टू स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, यही बोल रहे हो ना? Yes, sir. टॉप टू आ गए यहाँ पे, टॉप टू आ गए, लेकिन हमें टॉप नहीं चाहिए, हमें टू ही चाहिए, 70,000 ही चाहिए। टॉप टू में क्या है? टॉप टू में मैक्सिमम नहीं दे रहा है। टॉप टू में यहाँ पे जो पहली दो रोज है वो दे रहा है, मैक्सिमम नहीं दे रहा है। मैक्सिमम सैलरी कितनी है यहाँ पे देखो, 90,000 है जो हाईएस्ट सैलरी है। आपका आउटपुट गलत है, टॉप टू से नहीं निकाल सकते। तो टॉप टू लगा के फिर ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर करके करेंगे, फिर भी तो हम देख सकते हैं ना सेकंड वाली। हाँ तो चलो मान लो आपने सॉर्ट करके किया है नाम, लेकिन हमें फर्स्ट टॉप वन नहीं चाहिए, केवल हमें जो सेकंड नंबर की है वही चाहिए सैलरी, हमें फर्स्ट नंबर वाली नहीं चाहिए आउटपुट में। ओके सर। कैसे करेंगे? सर आई अप्रिशिएट कि आप लोग ट्राई कर रहे हो एंड दिस सर इज गुड। ऑफसेट, हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, ऑफसेट फंक्शन द्वारा कर सकते हैं या फिर क्या? क्वेरी बोलो, क्वेरी बोलो। तो आपने विंडो फंक्शन पढ़े हैं ना? जी सर। सर विंडो हम फंक्शन। उतना सर रिवाइज नहीं किए सर, मेरी दादी एक्सपायर हो गई तो अरे सर। बेटा मेरे वो सारी चीजें मत बताओ, जी मैं जी जनरल सर। पूछ रहा हूँ, डोंट, मैं एग्जाम नहीं ले रहा हूँ। अरे ठीक है सर, हम बोल रहे हैं क्वेरी, लिखिए। एग्जाम नहीं ले रहा हूँ, जी जी रिलैक्स। सर। नहीं आता है कोई बात नहीं, सीख सर जाओगे। लिखिए सिलेक्ट हाँ डिस्टिंक्ट हाँ सैलरी हाँ। फ्रॉम हम्म एम्प्लॉय हम्म ऑर्डर बाई हम्म। सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर सर, डिक्रीज लिख दीजिएगा। बस। लिमिट वन ऑफसेट वन, बस लिमिट वन ऑफसेट सेट वन। वन। लाइन टर्मिनेशन दे दीजिएगा सर, क्या दे दें? लाइन टर्मिनेशन। ये क्या हुआ? नहीं हुआ? अच्छा विंडो फंक्शन आप लोगों ने पढ़े हैं? हेलो। यस सर। विंडो फंक्शन पढ़े हैं तो उसमें सर डेंस रैंक से भी हो सकता है। हाँ तो डेंस रैंक वाला रास्ता बताओ मुझे। डेंस रैंक ठीक है पहले सर। बताओ, क्वेरी बताओ। सर लिखिए विथ रैंक सैलरीज एज सिलेक्ट सैलरीज सेलेक्ट MPID कॉमा नेम कॉमा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर हम ये लगाएंगे डेंस रैंक तो फिर भी तो रैंक ही आएंगे, हमें कौन सा मतलब अकेली सेकंड वाली मिल जाएगी लार्जेस्ट। ऐसे तो आ फिर रहे ऑर्डर लगा के भी ठीक है। आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हैव अ पेशेंस। ओवर, और यहाँ पे हम दे देंगे ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग हमने दे दिया एज रैंक सैलरी। ओके, और केवल रैंक रैंक सैलरी।
ठीक है। और ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब पहले ये वाला पार्ट हटा देते हैं, पहले सिर्फ इतनी क्वेरी एग्जीक्यूट करा के देखो ये हमारी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो एग्जीक्यूट कराएंगे, ये हटाओ भाई। तो यहाँ पे देखो सैलरी की रैंक सबकी क्रिएट होके आ गई, और जो सबसे ज्यादा सैलरी उससे ऊपर है, और जो उसके बाद है करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स में यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो आपने, किसने बोला था, चाहत ने बोला था, किसने बोला था, हाँ आपने सही बोला कि ये जब यहाँ पे ऑर्डर बाई करेंगे तो इसी तरीके से आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन विद सेल रैंक एज, और यहाँ पे हमने डाला ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे हमने डाल दिया क्लोजिंग ब्रैकेट, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट बनाया, और ये हमने बना दी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इसकी। ठीक है, तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को आप जब रन कराओगे तो ऐसे ही एरर आएगी, वो क्योंकि वो आपने अपने आप में कोई आउटपुट शो नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले ये लगाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप में कोई आउटपुट शो नहीं करती है, ये आपको ऐसे ही एरर देगी। फिर हम अब इस सेल रैंक को हम यूज करेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल रैंक वेयर रैंक सेल इज इक्वल टू 2। ओके, और इसको हम यहाँ पे रन कराएंगे। तो अभी आपका आउटपुट क्या आ रहा है, आ गया भैया आउटपुट। यस सर। ओके, सो हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल हैपन। सर वैसे हाँ जी ये बोलो। हम इसलिए करते हैं कि हमने कोई रैंक फाइंड करना और पर्टिकुलर। हाँ, कोई अब डेटा में आपको पर्टिकुलर रैंक फाइंड आउट करनी है। मान लो कि आपकी कंपनी में बोनस आपको देना है, तो बोनस में जो फर्स्ट रैंक वाली सैलरी है उसको हम 1 लाख रुपए देने वाले हैं, और जिसकी सेकंड रैंक वाली है उसको हम 2 लाख रुपए देने वाले हैं, राइट। तो फिर आप वहां पे कैसे अलग अलग करोगे, है ना। सर अंडरस्टूड, तो इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और इसमें ये मैंने आपको 2 सिनेरियो बताए, इसके अलावा और भी इसमें सिनेरियो होते हैं कि मान लो आपको अपने डेटा में डुप्लीकेट एम्प्लॉयज फाइंड आउट करने। डुप्लीकेट एम्प्लॉय मतलब क्या है, डुप्लीकेट एम्प्लॉय कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो डुप्लीकेट एम्प्लॉय फाइंड आउट करने के लिए आप जैसे मान लो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि बेस्ड ऑन नेम कोई डुप्लीकेट नाम तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप डुप्लीकेट एम्प्लॉय कैसे काउंट कर सकते हो, तो आपको नेम के बेस पे वहाँ पे काउंट लगाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये नेहा है, और यहाँ पे भी नेहा है, राइट। ये भी आईटी में काम कर रही है, ये भी आईटी में काम कर रही है। अब यहाँ पे इसकी भी 70,000 सैलरी है, इसकी भी 70,000 सैलरी है। तो एक ही डिपार्टमेंट में एक ही नाम से 2 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। सो अब ये शक के दायरे में आ गए, दोनों के मैनेजर आईडी भी सेम ही है। ठीक है, और आप देखोगे तो दोनों की ज्वाइनिंग डेट अलग अलग देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेट्स से नेम के बेस पे हम डुप्लीकेट फाइंड आउट करते हैं। तो डुप्लीकेट फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम पहले क्रिएट करेंगे डुप्लीकेट टेबल। तो यहाँ पे हम करेंगे, हमने किया सेलेक्ट नेम कॉमा काउंट स्टार, ठीक है, एज काउंट, और यहाँ पे ये हम CNT हमने लिया, और फिर हम यहाँ पे आते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, और इसमें हम डुप्लीकेट के लिए यहाँ पे कर देते हैं ग्रुप बाय नेम, और हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इससे क्या पता लग जाएगा हमें, यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया, इसको रन कराया, तो अभी यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे ये नेहा नाम की एक लड़की यहाँ पे निकल के आई है,
जिसका यहाँ पे काउंट 2 है। तो मतलब नेहा एक ऐसी लड़की है, मतलब एक ही डिपार्टमेंट पूरी कंपनी में नेहा नाम के 2 लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पूरी कंपनी में नेहा नेहा नाम से 2 लोग काम कर रहे हैं। तो चलो इसकी फर्दर डिटेल फाइंड आउट करते हैं। तो अब इसकी फर्दर डिटेल अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्दर डिटेल फाइंड आउट करनी तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सीटी लगाया विद डुप्लीकेट। ठीक है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट किया हमने और यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इसको हमने एज अ डुप्लीकेट यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अभी अब हम इसको यहाँ पे आगे यूज करते हैं। आगे हमने क्या किया, सेलेक्ट emp डॉट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे मैंने दे दिया एम्प्लॉइज emp, ये यहाँ पे दिया एम्प्लॉइज emp, और यहाँ पे दिया हमने ज्वाइन। तो हमने दिया ज्वाइन डुप्लीकेट्स के साथ हमने इसको ज्वाइन किया और इसको हमने दे दिया डीपी और यहाँ पे हमने दिया ऑन emp डॉट नेम इज इक्वल टू dp डॉट नेम। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराओगे तो सिंपल सी क्वेरी है। यहाँ पे बेसिकली हम जो रिपीटेड टास्क है उसकी हम अलग से क्वेरी बना करेंगे। तो यहाँ पे देखो, नेहा के नाम की सारी डिटेल आ गई। यहाँ पे नेहा के नाम की सारी डिटेल आ गई। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस डिटेल को देख के फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो नेहा नाम की, मान लो अगर 4-5 अलग अलग डिपार्टमेंट है तो वो भी यहाँ पे आ जाते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में नेहा नाम से जो लोग काम करें उनकी सबकी डिटेल आ जाती है। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी डाउट? हेलो? नो सर, नो सर। ठीक है, तो यही है आपका कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। सो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को यूज करके बेसिकली जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड रिपीटेड टास्क हैं, जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क है और आपको बार बार यूज करना पड़ रहा है, या आपको ये एक टास्क है जिसको बार बार आपको यूज करना पड़ रहा है, राइट? जो एम्प्लॉइज की जो सैलरी रैंक है वो आपको बार बार फाइंड आउट करनी पड़ रही है, या यहाँ पे आपको ये चीज बार बार फाइंड आउट करनी पड़ रही है कि एवरेज सैलरी से ज्यादा कितने लोग मिल रही है। आपने क्या किया, जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क है उसको एक क्वेरी बना के और उसको एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में स्टोर कर दिया। अब क्या है, आपको जहां भी चाहिए ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आप एज अ न्यू टेबल यूज कर सकते हो फ्यूचर में। ठीक है, तो आपको बार बार वो लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, उसको एज अ नॉर्मल डेटा के साथ में आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अभी अब जैसे बहुत बार आती है कि आपको एक क्वेरी बनानी है। क्वेरी में क्या करना है, अब जैसे मान लो यही डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है द वन हु हैज मोस्ट रिसेंटली ज्वाइन द टीम। इसमें से ऐसा बंदा फाइंड आउट करना है जिसने बिल्कुल रिसेंट में टीम को ज्वाइन किया है, जिसने सबसे लेटेस्ट में टीम को ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नेहा नाम की ये जो लड़की है इसने सबसे रिसेंट में ज्वाइन किया है, बाकी सब पहले के हैं, इसने सबसे रिसेंट में ज्वाइन किया है। तो जो भी जिसने भी रिसेंट में ज्वाइन किया है उसकी आपको डिटेल चाहिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम सिंपली रो नंबर क्रिएट करेंगे। और रो नंबर हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो वही जो हमने विंडो फंक्शन यूज किया, सेलेक्ट रो नंबर, सेलेक्ट सेलेक्ट, पहले स्टार देंगे, फिर इसके बाद रो नंबर। ये तो आप वहां पे विंडो फंक्शन में ही कर सकते हो, ये पहले भी पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे ओवर, और यहाँ पे हम कर देते हैं पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ओके, एंड ऑर्डर बाय ज्वाइनिंग डेट के बेस पे हम यहाँ पे कर देते हैं। तो ज्वाइनिंग डेट क्या है यहाँ पे, ज्वाइन डेट, ज्वाइन अंडरस्कोर डेट। तो ज्वाइन अंडरस्कोर डेट के बेस पे हमने इसको ऑर्डर बाई किया, और फिर
इसको क्या करते हैं एज रैंक या एज रो नंबर हमने यहाँ पे कर दिया, एज रो नंबर हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर दिया फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पे रन कराओगे तो अभी क्या होगा, जब आप रन कराओगे, जब हम इसको रन कराएंगे तो सिंपली ऑब्जेक्ट नेम तो यहाँ पे अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक एडिशनल हमारे पास यहाँ रैंक आ गई, जिसने भी डिपार्टमेंट में सबसे लेटेस्ट ज्वाइन किया है, राइट। जैसे राहुल है फाइनेंस में, तो यहाँ पे पहले तो ये डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट वाइज ऑर्डर किया है तो ये डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट हुआ है डेटा, और इसमें भी जो ज्वाइनिंग डेट है वो सॉर्ट हुई है। तो ज्वाइनिंग डेट में अब जैसे ये 2019 की है, ये 2021 की है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो दूसरा डिपार्टमेंट आ गया आपका एचआर डिपार्टमेंट का। एचआर डिपार्टमेंट में 3 लोग हैं, तो यहाँ पे जो इसने सबसे पहले ज्वाइन किया है, फिर उसके बाद इसने ज्वाइन किया है, फिर उसके बाद इसने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे ऑर्डर बाई यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस पार्ट को हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें मोस्ट रीसेंट वाले फाइंड आउट करने हैं ना, तो यहाँ पे हम यहाँ पे डिसेंडिंग कर देंगे, तो ये उल्टा आ जाएगा। अभी जिसने पहले ज्वाइन किया है वो पहले आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको डिसेंडिंग किया, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर फाइनेंस में 2021 वाला पहले आ गया, यहाँ पे 2023 वाला पहले आया, यहाँ पे 2024 वाला सबसे पहले आ गया। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे इसी को हम सीटी में डाल देते, तो यहाँ पे हमने इसको सीटी में डाल दिया, लेटेस्ट ज्वाइन एज, और यहाँ पे हमने लगाया ब्रैकेट, इसको यहाँ से हटाया, सेलेक्ट को हम थोड़ा सा यहाँ से कर देते हैं, और इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। तो इससे हमें पता लग गया कि लेटेस्ट ज्वाइनिंग वाले जो भी बंदे हैं वो यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएंगे हर डिपार्टमेंट में। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेटेस्ट ज्वाइन, और यहाँ पे वेयर RN इज इक्वल टू 1, दैट्स इट, खत्म। तो अब आप यहाँ पे इसको रन कराओगे तो यहाँ पे अब देखो वही बंदे आए हैं जिन्होंने सबसे लेटेस्ट में ज्वाइन किया है, 1 वाले यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। तो इस तरीके से आप अपनी डेटा के इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन को बहुत आसान बना सकते हो, क्वेरी को आसान बना सकते हो। जो भी आपका जो रिपीटेड क्वेरी वाला पार्ट है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, उसको एक अलग से क्वेरी में स्टोर कर दो, और फिर उस क्वेरी को एज ए नॉर्मल क्वेरी यूज कर लो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा उससे, ठीक है। यस। एनी डाउट विद दिस? नो सर। ग्रेट। किसी को वो उनको और कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। एक एग्जाम्पल इसमें काफी बार पूछा जाता है, जो मैंने भी जब इंटरव्यूज दिए हैं तो पूछा गया है कि आपको जैसे कुछ डेटा दिया है तो उसमें आपको कॉन्जिक्यूटिव लॉगिन डेज फाइंड आउट करने हैं। तो मान लो आपके पास 2 एम्प्लॉइज है, तो कोड बना के रखा था, मैं कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमने टेबल क्रिएट करी पहले कि मैं, अच्छा पहले आपको ये जो क्वेरी है ये मैं अलग से कॉपी कर लेता हूँ, इसको ग्रुप में भी डाल दूंगा मैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको नोटपैड में कॉपी कर लूँ। तो ये आपका हो गया, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ये दूसरा डेटा मैं लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी एक टेबल है,
इस टेबल को यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। ये बहुत बार इंटरव्यूज में पूछी जाती है ये चीज। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें अलग अलग एम्प्लॉइज के लॉगिन आ रहे हैं। जैसे इसने 1 को लॉगिन किया, इसने 2 को लॉगिन किया, 3 को लॉगिन किया, फिर 5 को लॉगिन किया, 4 को लॉगिन नहीं किया। तो इसने 1 को लॉगिन किया, 2 को लॉगिन किया, फिर 3 को लॉगिन नहीं किया, 4 को लॉगिन किया। ठीक है। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे हमें इस टेबल में हमें फाइंड आउट ये करना है कि जो भी ये जितने भी लोगों ने लॉगिन किया है उनके कंसेक्यूटिव लॉगिन डेज किस किस दिन में हुए हैं, कितने दिनों में हुए कंसेक्यूटिव लॉगिन डेज, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिया, पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि कंसेक्यूटिव लॉगिन डेज हमारे कैसे हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, सेलेक्ट, यहाँ पे हमने लिया यूजर आईडी कॉमा लॉगिन अंडरस्कोर डेट कॉमा, फिर हम यहाँ पे लेते हैं लॉगिन अंडरस्कोर डेट माइनस रो नंबर ओवर, और यहाँ पे हम ले देते हैं पार्टीशन बाय यूजर आईडी। तो ओवर पार्टीशन बाय यूजर आईडी ऑर्डर बाय लॉगिन डेट, यही है। और इसको हम यहाँ पे एज ग्रुपिंग क्रिएट कर लेते हैं, GRP। ठीक है, जी जी ओके। और इसको हम देते हैं फ्रॉम, लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। सॉरी, यहाँ पे यूजर आईडी, तो लॉगिन डेट है, बार बार गलत कर देते हैं। डेट कंपैरेबल, डेट कंपैरिजन नहीं हो पा रहा इसमें। लॉगिन टाइप तो मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो मेरे ये कंपेयर क्यों नहीं कर पा रहा है इसमें। with login city, login city, ठीक है फिर ये कहाँ पे एरर दे रहा है।
हेलो। हाँ जी। हाँ सर, इसमें एंड ऑपरेटर लगाकर सर कंपेयर कर सकते हैं। किसमें? सर जो आपने क्वेरी लिखा है, एंड हाँ। ऑपरेटर में लगाकर डेट का सर कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर कहाँ पे बोल रहे हो, कहाँ पे लगेगा एंड जैसे ऑपरेटर? सर सिलेक्ट फ्रॉम लिखिए टेबल, हम्म। जहां पर आपने लिखा सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर, फिर उसके बाद लॉगिन डेट करके फिर इस ग्रेटर देन में स्ट्रिंग में डेट लिख दीजिए सर। यहाँ पे? जी जी लिखिए, जहां पर लिखिए सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, फिर उसके हाँ। बाद सर लिखिए वेयर लॉगिन डेट के बात लिखिए सर डेट, फिर दोनों डेट को क्या नाम है सर एंड ऑपरेटर लगा दीजिए बीच में। नहीं, उससे नहीं होगा। जी सर। उससे नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंसेक्यूटिव डेट में लॉगिन किया है। जैसे ये 3 हैं, इसने 3 दिन कंसेक्यूटिव लॉगिन किया है, तो ओके वो हमें सर, फाइंड आउट करना है। फिर यहाँ पे ठीक इसने है 2 कंसेक्यूटिव डेज लॉगिन किया, ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितने लोगों ने कहाँ-कहाँ पे कंसेक्यूटिव डेज में लॉगिन किया, वो हमें फाइंड आउट करना है। सर। तो वही मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेरी तो सही है। अभी ये आउट इनवैलिड सिंटैक्स नियर लाइन 26, लाइन 26 तो यही है। ऑपरेंड क्लैश हो रहे हैं यहाँ पे। अब ऑपरेंड क्लैश क्यों हो रहे हैं ये देखना पड़ेगा। यहाँ तो हमने डेट टाइप ही दिया हुआ है, टाइप तो डेट ही है यहाँ पे। चलो इसको देखते हैं कि हम उसमें क्या मिस्टेक आ रही है। तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो सर। सबको सीटी का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। ओके। सो बेसिकली इसमें ज्यादातर सीटीई में और कुछ नहीं है। सीटीई में सिर्फ क्या है कि आपको यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको करना कुछ नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे लास्ट एग्जांपल्स में हमने अलग अलग सिनेरियो में जैसे हमें फाइंड आउट करना है सेकंड हाईएस्ट सैलरी या मोर देन एवरेज सैलरी, तो उसमें करना क्या है, आपको एक सीटी बनाना है जिसमें आपको जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालना है और उस सोल्यूशन को आपको ओवरऑल टेबल के साथ में ज्वाइन करा देना है, तो आपका जो डेटा है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। इसमें कोई नई चीज नहीं है, जो आप चीजें पढ़ चुके हो वही सारी चीजें हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा इसमें पेशेंस लेके और चीजों को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, सो आई आई गेस आप लोगों की एसक्यूएल ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो इसमें जो असाइनमेंट है वो शशांक सर हैं, वो आप लोगों को असाइनमेंट दे देंगे। ये जो एक वाला एक क्वेरी जो अभी जो यहाँ पे इनकम्पैटिबल वाला जो इशू आ रहा है वो मैं देख के इसको सॉल्व करके बता दूंगा आप लोगों को। बाकी और कोई इसमें डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। एंड इसका जो असाइनमेंट है वो शशांक सर आप लोगों को सेंड कर देंगे। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से हम पाइथन का को स्टार्ट करेंगे। पाइथन में कैसे काम होता है, प्रोग्रामिंग कैसे होती है, उस पर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके ओके सर। सर। ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन देन।